बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात 1 नंबर या नहीं तो आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह का यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, और दिया हुआ समीकरण दी रहे तो उस मूलों की प्रकृति आप कैसे बताएंगे कि क्या प्रकृति है। उससे पहले आपको क्या होगा, इसे जानना होगा कि आखिर किस स्थिति में कौन सी प्रकृति होती है समीकरणों के। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें इसे मान लीजिए d बराबर, जिसको कि हम विवेचक कहते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac d जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं विवेचक। इंग्लिश में इसको हम डिस्क्रिमिनेंट अर्थात डी से सूचित करते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए b² माइनस 4c अर्थात यह d यदि 0 से बड़ा होगा तो इसका प्रकृति जो होगा, इसका प्रकृति होगा वास्तविक होगा, और 0 के बराबर नहीं है इसलिए क्या होगा वास्तविक और असमान। समान नहीं है इसलिए असमान हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि d बराबर 0 होगा तो क्या होगा वास्तविक होगा, वास्तविक और इसका देखिए d बराबर 0 है मतलब समान होगा, वास्तविक और समान। और यही मान लीजिए कि d 0 से छोटा मतलब 0 बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो इस तरह का आपको 3 स्टेप है जिसको कि आपको याद रखना चाहिए। इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका मूलों की जो प्रकृति है क्या होगा। इसको हम जांच करते हैं। से टी बराबर होता है क्या b² माइनस 4ac। तो इससे हम निकाल करके पता करेंगे। सबसे पहले द्विघातीय समीकरण का जनरल जो होता है पहचान क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ की a बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है 5, b बराबर दिया हुआ है -4 और c बराबर कितना है 2। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, जहाँ a बराबर क्या है 5 है, b बराबर -4 और c बराबर कितना है 2 है। तब इसी से हम चेक करेंगे कि वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। तो d बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac, तब b बराबर कितना दिया हुआ -4, -4 माइनस है तो कोष्ट ले लेंगे, -4 का स्क्वायर -4 गुने ये कितना है 5, तो 5 गुने c 2 है, -4 का स्क्वायर -4 गुने 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 चौके 20, 20 दूनी 40। अब देखिए यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 4 चौके 16 प्लस 16 हो गया, और यहाँ पे -40। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है हमको, माइनस बड़ा है तो माइनस होगा, तो -40 में 40 में 16 घटाएंगे तो 10 में 6 गया 4, 3 में से गया 2, माइनस बड़ा है तो माइनस हो जाएगा तो -24। अब देखिए यहाँ पर d का वैल्यू हमको कितना आ गया -24, जो कि 0 से क्या है छोटा है, अर्थात d का वैल्यू जो है 0 से छोटा है, अर्थात 0 क्या है बड़ा है। तो देखिए किस में आपको फुलफिल कर रहा है वास्तविक नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा वास्तविक नहीं।
इसका डी क्या हो गया, डी से जीरो से छोटा हो गया इसलिए कि माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब हो गया कि डी जो है छोटा हो गया किससे, जीरो से, इसलिए कि माइनस वैल्यू है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे डी का वैल्यू -24 है, तो -24 क्या होगा, जीरो ही बड़ा होगा, इसलिए कि ये माइनस में है, तो इसलिए डी होगा, डी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि 6z² - 3z + 5 = 0। अब इसमें भी हम पहले सबसे पहले जो दिया हुआ जिसे a² + bx + c जो फॉर्मूला समीकरण का जनरल फॉर्मूला होता है, उसी के अनुसार यहाँ पे हम a, b और c प्राप्त करेंगे। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, 6, अब b बराबर कितना है, -3 और c बराबर कितना है, 5। तो हम फॉर्मूला से चेक करेंगे, फॉर्मूला क्या है, d = b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पर b कितना दिया हुआ है, -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a कितना है, 6 और c कितना है, 5। अब देखिए -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, -3 गुना -3 होगा, -6 × 24, 24 पंचे 24 गुना 5 करेंगे, 5 चौक 20, 5 गुना 10, 10 2 12, 120 हो गया, 120। अब देखिए 3 माइनस गुना माइनस क्या हो जाए, प्लस, 3 तिया 9 हो गया, +9 में 120 घटाएंगे, तब देखिए माइनस पर आया है तो माइनस हो जाएगा। अब 120 में 9 घटाएंगे, तो यहीं घटा लेते हैं, 120 में 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1, कितना हो गया, 111, -111 हो गया। इसका मतलब है कि d का वैल्यू हमको कितना है, -111। इसका मतलब है कि d जो है जीरो से क्या है, छोटा है, माइनस है तो जीरो से भी छोटा हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि वास्तविक नहीं है, प्रकृति जो होगा उसका क्या होगा, वास्तविक नहीं है। तो इस तरह से आप यदि मूलों की प्रकृति यदि निकालने के लिए कहा जाए तो इस फॉर्मूला के माध्यम से d = b² - 4ac, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप सॉल्व करके और तीनों जो शर्त यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप देख करके उसका आंसर दे सकते हैं और प्रकृति बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।